प्रियंका राहुल को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो रही है। ऐसा रहा तो हम अगले 20 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, हाहाकार की बात है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे हैं और उनका यह बयान है, इससे पहले राशिद अलवी कह चुके हैं, कांग्रेस की दुर्गति हो गई है, कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। ओके गौरव भाटिया, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मुसलमानों के वोट के लिए कैसे लड़ाई हो रही थी। एक पार्टी है घर से कहती है कि हमें हिंदू का वोट चाहिए, हिंदू अस्मिता के लिए हम खड़े हुए हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए ध्वजारोहण हुआ अभी अयोध्या में, हमने देखा, भव्य राम मंदिर तो बनाया ही है, ध्वजारोहण उसी की बात करें, जो प्रधानमंत्री का दृश्य आया उसी पर उन्होंने कटाक्ष करा। देखिए अगर उस पे ये कुछ कहेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी का हाथ तो, मोदी जी का हाथ, इट विल नॉट इन गुड टेस्ट। मोदी जी का हाथ तो वो हाथ है जो किसी पे अगर विरोधी पे पड़ जाता है तो वो उठता नहीं है, और भारत का हाथ पकड़ लेता है तो भारत आगे बढ़ता है। ये लोग क्या कहेंगे? और हाथ हिलने की बात कर रहे हैं अभी, वो भावना में विभोर होकर हाथ हिल रहा था और आपने उसका मजाक उड़ाया। मेरे भाई ने इतनी अच्छी बात कही, वो तस्वीर दिखाई है जो भावना में विभोर हाथ होके प्रधानमंत्री ने कहा, उसका मजाक उड़ा रहा सही नहीं। ओके 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 गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, मैं पहले इसी पे समय दे दीजिएगा, मैं एक सेकंड साथ। हाँ जी ठीक है, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने मजाक उड़ाया मोदी जी का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो धर्म में भगवान श्री राम के मंदिर में अगली बार साथी अलायंस होने वाला है। एक बात समझ, अलायंस जब रथ यात्रा निकाली गई, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली, मोदी जी साथ में थे, और अगर आप दशकों एक कार्य के लिए लगे रहे और उसकी पूर्ति होगी तो भाव विभोर होके हाथ भी हिलेगा, दिल में भी आपकी जगह होगी। ये बात कांग्रेसी नहीं समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं जो बात अभी तक हुई है, क्या आपको लगता है वो गुड टेस्ट में बोला गया? यहां पर देखिए, ये उस टेस्ट में बोला गया जिस टेस्ट के लिए कांग्रेस जानी जाती है। हक्का नूडल खाते हैं, चीनी इटालियन पिज्जा, ये इसी लायक है। ये भारत की संस्कृति को क्या जाने। जो बात है कुछ कहना चाह रहे हैं। आए दिन जिसके दिल में दिमाग में जो होगा वही ना होगा। दिमाग में तो वही है, निगेटिव चीजें, नकारात्मकता है। ये तो आप कोई आदमी नकारात्मक ही समझेगा। मोदी जी के लिए आपने कहा, वही आपके समझ भी रहा है। प्रधानमंत्री, अरे भाई हमारे इनके प्रधानमंत्री का शाबाश शरीफ है, इनके प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी है, ले रहे हैं। सम्मान करना, देश जानता है, सम्मान करना देश में चाहे जितने मतभेद हो, अगर राहुल गांधी पे कोई बुरी नजर से विरोधी देखेगा, चाहे पाकिस्तानी हो, चीनी हो, तो नरेंद्र मोदी जी पिता बन के खड़े हो जाएंगे। ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति। अब एक बात, उनका मजाक उड़ाना आए दिन अच्छा नहीं है। राहुल गांधी को यहाँ मजाक उड़ाते हैं, गांधी परिवार को गाली देते हैं। मोदी जी सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या वर्ड बोलती हैं, ये भारत के संस्कृति और सौदागर किसने कहा? संस्कार में है क्या? दलाली किसने कहा? विधवा चौकीदार चोर है किसने कहा? महिलाओं के लिए किसने पूरा किया? देश जानता अरे इसी है, पप्पू ने यही किया आपका। है। अरे इसीलिए मैं कहता हूं, फेंकू ने जो किया है ना, पूरा फेंकू देश के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द कहेंगे, मैं सुनूंगा नहीं। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके मैं कहना अजय जी से मैं कहना चाहता हूं, जो आप इस मुद्रा करके दिखाए, ये मुद्रा ये त्रंग प्रणाम का मुद्रा होता है, साष्टांग प्रणाम का होता है। अगर साष्टांग प्रणाम करते तो क्या कहते कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए गिर गए? मैंने सुना है कि किसी नेताजी ने कहा है कि डायनासोर एक बार को वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकती है। और दूसरी बड़ी बात ये कहूँगा, क्या बोला आपने? क्या बोला? दोबारा बोलिए। किसी नेताजी ने ये कहा था कि डायनासोर एक बार को वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी वापस नहीं आ सकती है। नंबर एक। किस नेता ने बोला था? आनंद दुबे जी ने बोला। आनंद दुबे जी ने बोला था। दूसरी बात अभी किसी ने कहा था हमारे युवा नेता 5 साल बाद वृद्धाश्रम लेने वाले हैं। अपने साथ 5 साल बाद बीजेपी को भी कुछ ऐसा दिला नहीं, वो कांग्रेस को भी कुछ ऐसा दिला दे ताकि वो भी उसका कुछ ना रहे। ओके, ये आपको लगता है? ठीक है ठीक है। मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, सर SIR से जो घुसपैठियों में भगदड़ मची है ना, जो हमारे जो है सुरक्षा के लिए आतंक का पर्याय बने हुए हैं, इनमें जब भगदड़ मची हुई है तो जब ये भाग रहे हैं तो उसके बाद जो ये दोबारा घुसपैठ ना करें, क्यों ना हम अपने कानून में बदलाव करें, एक NSA जैसे कानून लाए, इनको मदद देने वालों को, इनको शरण देने वालों को, इनकी कागजी कार्रवाई करने वालों को। देखिए गौरव भाटिया, एक SIR की बात है। SIR से आप वोट कटवाते हैं और विपक्ष के वोट कटवा देते हैं, यह आरोप है विपक्ष का और बड़ा संगीन आरोप है। मैं अपनी जरा कंप्यूटर की चिप को सही कर लूं। 2014 जीते थे, SIR हुआ था? अच्छा हुआ होगा अगर विपक्ष कह रहा है। 2019 जीते, SIR हुआ था क्या?
2024 जीते, एसआईआर हुआ, 2017 उत्तर प्रदेश जीते, 2022 उत्तर प्रदेश जीते, 7 बार गुजरात जीत गए, हरियाणा 3 बार जीत गए। एसआईआर हुआ था क्या? और अगर एसआईआर हो रहा है, अगर एसआईआर हो रहा है तो ये देश हित में है। जब हजारों की संख्या में घुसपैठिए वापस जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने तो कहा देश जो बिहार में कर लिया वो यूपी में और नहीं ये करने छाती देंगे। पीटते हैं, मेरा ओके वोटर ओके ओके, भाग गया है। यही फर्क जवाब है। फराज की दो भाई जवाब। देखिए इन्होंने क्या कही कि जहां जहां जो जो परेशानियां आती हैं मोदी जी फादर बन करके खड़े हो जाते हैं, पिता बन करके खड़े हो जाते हैं। जब 700 किसानों की यहां पर शहादत हो गई दिल्ली में, तब मोदी जी पिता बन करके खड़े हुए। क्या बात करते हैं आप? और उस अस्पताल में जहां पर झांसी में जब आग लगी थी, कितने बच्चे जल करके खत्म हो गए थे और आपके अधिकारी आपके उप मुख्यमंत्री के लिए चूना डलवा रहे थे, तब मोदी जी क्या वहां पर फादर बन करके खड़े हुए थे? क्या गौरव भाटिया अब काउंटर फैक्ट्स के साथ सुनिएगा। फैक्ट के साथ सुनते हैं। सबसे पहले 50 सेकंड्स। डंके की चोट पे कहता हूं, गलत होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। जिस वैक्सीन को अखिलेश यादव गलत बता रहे थे, उसको मोदी जी ने ही मुलायम सिंह यादव जी को भी लगवाया और अखिलेश यादव को भी लगवाया। यही पिता की एक खूबी होती है। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव जी की बात इन्होंने करी, उनके आशीर्वाद में असर देखिए। मैं आपको बताता हूं, 2019 का चुनाव याद करिएगा। संसद के पटल पर मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी को मैं आशीर्वाद देता हूं, पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो बने। और सुनिए, जिस पुत्र ने अपने पिता को गद्दी से उठा के फेंका था, अखिलेश यादव, उसका नाम है मुलायम सिंह यादव जी ने श्राप दिया 2022 में, वो पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यही सच्चाई है। इसलिए आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। श्राप भी आ गया है। जवाब। और सुनिए, अभी एक मिनट। जी। और इन्होंने कहा कि मोदी जी ने क्या किया। मुझे तो केवल इतना याद रहता है, 200 दंगे साल के होते थे जब आधा मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और मुजफ्फरनगर दंगों में 65 लोगों की जान चली गई, और ऋतिक रोशन का डांस कौन कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव। ओके, जवाब। ये मत भूलिएगा जी। मुजफ्फरनगर दंगे में कोर्ट ने जिसको सजा दी उसका नाम विक्रम सैनी, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए। गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, दंगा हुआ क्यों? बिल्कुल सही, दंगा हुआ बिल्कुल क्यों? ये सही। बताइए। विक्रम सैनी दंगा टाइप करिए, क्यों हुआ? दंगा ये कराते हैं, दंगा ये कराते हैं, टाइप करिएगा विक्रम सैनी। योगी जी के टाइम में दंगा नहीं सजा दी कोर्ट ने। शदाब चौहान, मैं फिर मुद्दे के ऊपर आता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में बोला, एनडीए एक ऑर्गेनिक अलायंस है, एक ऑर्गेनिक गठबंधन है, लेकिन विपक्ष का गठबंधन नहीं हो पाता। कुछ कमियां हैं इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश, शिवसेना पसंद है समाजवादी पार्टी को, आपकी पार्टी पसंद मैं उत्तर प्रदेश के संबंध में कहूंगा कि अगर उनके पास ऑर्गेनिक है तो हमारे पास सुपर ऑर्गेनिक बन जाएगा, जहां हम होंगे एमआईएम होगी। और ये बात स्पष्ट है कि सिर्फ हार का ठीक रहा, चिमटे से छूना नहीं जा रहा। सुन लीजिए, नहीं छुएंगे तो तबाह हो जाएंगे ना। अगर उत्तर प्रदेश की बात और बिहार के संबंध में मैं कहूंगा कि बिहार का चुनाव हुआ, एसआईआर पर आरोप लगाया गया। अच्छा, इन्होंने ले भी लिया आप लोगों को, तो राहुल गांधी आपको नहीं छुएंगे? नहीं, वो तो जुबली हिल्स में हमारे वोट पर जीते हैं ना, हमने दिया ना, हमने समर्थन, उन्होंने मांगा, हमने समर्थन दिया। आज उत्तर प्रदेश में बिहार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है। हमारे फराज भाई बता दें कितने लोग उनके काम कर रहे हैं। हमारे 3000 लोग एज अ वॉलंटियर एसआईआर की प्रक्रिया में भागीदार बन रहे हैं। मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन उनके वोट को सुरक्षित करने के लिए आप क्या कार्य करें? आप कहते कांग्रेस जमीन पे काम नहीं करती है। ये लोग सिर्फ ट्वीट करते हैं। चुनाव जीत गए, सुनिए, चुनाव जीत गए तो भाग गए। इनका स्ट्राइक रेट और हमारा स्ट्राइक रेट कांग्रेस से अच्छा था। अब आपको एक बात तो बोलनी पड़ेगी, आपकी 6 है, इनकी 5 है। अमित जी, जब हम चुनाव जीते उसके बाद भी ओवैसी साहब धन्यवाद करने गए, और तेजस्वी जी, राहुल जी, ये सब लोग कहां हैं? भैया, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मेरा एक सुझाव भी है और सवाल भी है। जब तक आप अपने घर की कलह खत्म नहीं करेंगे, ये जो यूपी है इसमें आपस में ही नहीं लड़ना झगड़ना बंद करोगे, तो मोदी जी को 100 साल भी नहीं हरा सकते, मेरा अपना मानना है। अच्छा, बोलिए गौरव भाटिया। बोलिए। इन्होंने कहा कि हम आपस में नहीं लड़ते हैं, हम तो दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी पे मैं कुछ तथ्य रख के जो है इजाजत चाहूंगा। ये अपने कुकर्मों से हारते हैं, और जहां कहा जाता है राहुल आया, जैसे ही राहुल आया सबको निपटाया। ये बात पक्की है। देखिए कर्नाटका में सिद्धरामैया वर्सेस डीके शिव कुमार चल रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रहा था, हार गए। पंजाब में अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू चला, हार गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव चला, हार गए। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा चला, हार गए। और राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चला, वहां भी हार गए। कर्नाटका में जो ये लड़ाई थी, येदियुरप्पा से इनकी लड़ाई नहीं थी, ये लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए वहां ये जीत गए। ठीक है, चल रहा है वहां के मुख्यमंत्री की। क्या अपने घर की लड़ाई नहीं सुलटा पाती
अलायंस की तो छोड़िए, आपका टेक इसके ऊपर। देखिए, हमने बहुत पहले कई बार कह दिया इस बात को कि भाई कांग्रेस जो है और चल रहा है वहां पे पंजाब में आपस में भगवंत मान और किसकी लड़ाई चल रही है? अरविंद केजरीवाल जी कब्जा कर लिए, वहां जाके बैठ गए हैं। जवाब, अरे बोलिए बोलिए बोलिए। बस कुछ भी बोलते रहिए। इसी प्रकार से उटपटांग स्टेटमेंट देने के कारण आपकी हालत हुई है। दिल्ली में 6 सीट पे निपट गए वहां, आप सबसे ज्यादा दिखते हैं, आप 6 सीट पे निपट गए वहां। देख लीजिए क्या हो रहा है आपका हालत। अच्छा, सजेशन है, एक दो सजेशन लूंगा। आप बैठिए मैं लूंगा। पहले आपसे क्या सजेशन आपका? सर, अभी जो है टच की बात हो रही थी, मुझे लगता है राहुल गांधी की अब सत्यानाश टच को लेकर के पश्चिम बंगाल उतरने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के खेमे में ऐसा कुछ चल रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कमिंग इलेक्शन यूज द पीपल और आफ्टर इलेक्शन थ्रो द पीपल, वो पूरा जनता देश की आवाम जान चुकी है। अब इनके अंदर वो गाने बदल रहे होंगे कि तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुने मेरे यार। तेजस्वी को निपटाए हैं, ममता को निपटवाएंगे और अखिलेश को भी ना छोड़ेंगे रे यार। इनका तो यही समस्या है। ओके, आपका पॉइंट क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोले थे कि मोदी जी का ऐसे से हाथ हिल रहा था, तो सर वो उनकी भावना थी, लेकिन आपके ही कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। लेकिन हम भी आपसे बोलना चाहते हैं कि यही जनता बोलना चाहती है कि एक दिन ऐसा हाल हो जाएगा कि हम ही लोग बोलेंगे कि कांग्रेस आर डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का विचार, किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता है।